तो पिछली क्लास में हमने एक पेमेंट का स्लिप बना लिया था। यानी हम अपने इस एक्सेल डेटाबेस से इनकम का तो हमने यानी जो हमारा रिसिप्ट है प्राप्ति का जो बेस है वो तो बना ही लिया है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस है उसमें यानी हमें सिर्फ दो दो सीट में डेटा एंट्री करना पड़े, एक तो रिसिप्ट और एक पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारी जो स्लिप है ये पेमेंट की है, जिसको हमने मंथली एक्सपेंसेस कहा था। हम पेमेंट भी कह सकते हैं, मंथली एक्सपेंसेस पेमेंट या पेमेंट, जिसमें टैली में रिसिप्ट और पेमेंट की दो एंट्री होती है। तो उस प्रकार की दो एंट्री हम इसमें करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस पे इसको रिकॉर्ड किया था और ये हमारी स्लिप आ रही है। लेकिन इसके पहले हम अपना ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रपोजल इसमें सेट कर दें कि हमारा पहले का ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था। उसके बाद हम सारी एंट्रियाँ इसमें करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जीरो पेमेंट है और यहाँ की जो ये अमाउंट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टोटल इनकम। अब ये जो टोटल इनकम है ये हमारा वह इनकम है जो स्लिप कटे हैं, रिसिप्ट आए हैं। अब हम पिछले वित्तीय वर्ष का जो क्लोजिंग था वो इस सेशन का हमारा ओपनिंग हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस हम इसमें डाल देंगे। जैसे हमारे पास ये ऑडिट रिपोर्ट है और इस ऑडिट रिपोर्ट को यदि हम लेकर के चलें तो हमारा जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग हमारा केस 2,09,96 रुपये। तो हम केस में यहाँ पर डाल देते हैं। ये तो हमने 15,000 इसमें डाल दिया था, एक बेसिक अमाउंट। अब हम इस बार का ओपनिंग चढ़ा देते हैं, इसको ओपनिंग बोलेंगे 209096, ये हमने डाल दिया। और बैंक में है हमारे पास 18,055 रुपये, ये हमारे पास बैंक में है और ये हमारे पास कैश में है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जब फीस प्राप्ति होती, रिसिप्ट आता है, तो किसी स्टूडेंट ने बैंक में दिया यानी यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन किया है और किसी स्टूडेंट ने हमें केस दिया, तो केस जो अमाउंट है वो केस में ऐड हो जाए और जो टोटल केस हो जाए हमारा, और जो बैंक में दिया है वो बैंक में ऐड हो जाए। तो जैसे हमारा 18,000 बैंक में है और किसी स्टूडेंट ने फी पे किया हमें बैंक में, तो फर्स्ट ऑफ तो हमारा जो ऑल रिसिप्ट है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बैंक का और केस का जमा है। तो हमारा जो पहले का था वो प्लस अब जो प्राप्ति हुई है या होनी है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये तो हमारा ओपनिंग है, ठीक है, दोनों ही अमाउंट। तो हम इसको कह देंगे ओपनिंग। इसको चाहें तो आप कोई स्पेशल कलर वगैरह दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग में हम बाद में और भी संशोधन कर सकते हैं जैसा हम चाहें। ठीक है, अब हमारे पास आज दिनांक में जो पेमेंट आया है, टोटल हमारी इनकम हुई है वो 86,500 है। फिलहाल के लिए इसको भी हम जीरो से लेकर के चलें। हालांकि ये रिसिप्ट आ चुकी है इसमें और ये सब रिसिप्ट हमारे पास ऑल रिसिप्ट में सेव है, यहाँ पर सेव है। ठीक है, जिसमें कोर्स वाइज केस पेमेंट, हालांकि इसमें भी कुछ ठीक नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा फिर से जनरेट कर लेते हैं। तो इन रिसिप्ट को हम यदि यहाँ से डिलीट कर देंगे, कर दे डिलीट, कोई इशू तो नहीं। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, टोटल 1,500 रुपये यहाँ बता रहा है, तो इस अमाउंट को भी हम फिलहाल जीरो कर देते हैं, कोई अमाउंट हमारे पास नहीं है।
साथ ही साथ हमारा जो डेटाबेस है इसमें हमारे पास जो भी फीस प्राप्त हुई है उनको भी हम जीरो कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा हो गया है और जो डेटाबेस हमारा आगे बनने वाला है वो इसी प्रकार से बनेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इन फील्ड को कॉपी करें और शायद ये तो सही है हमारा, यहाँ से शायद मिसमैच है, यहाँ से भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें ड्यू फीस अदर फीस, ड्यू फीस इधर भी आ रहा है तो हम एक बार पेस्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। शायद ये हमारा 21 का हो सकता है। हाँ, हमने ये मान लिया कि 21 का माना कि डेटा है हमारा और इसमें हमारी ये फीस हैं जो हम जीरो कर देते हैं। अब ये भी इसमें अभी तो फिलहाल इन डेटा को डिलीट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक और थोड़ी सी कमी हम इसमें कह सकते हैं कि अभी हमें जो एडमिशन लेना है वो इसी सीट में लेना, डेटाबेस में एंट्री करना है। हम चाहते हैं कि पहले एडमिशन लें, फिर फीस जमा करें और फिर पेमेंट भी कर दें। तो भी हम एक छोटी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देख लेंगे कि हमें 3 सीट पे काम करना होगा। मूलतः देखें, एक एडमिशन, स्टूडेंट का एडमिशन होगा, वो एडमिशन जैसे करेंगे रिकॉर्ड आ जाएगा, उसकी फीस जमा करेंगे वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर हम पेमेंट करेंगे, किसी का भी यदि कोई पेमेंट करना है तो वो हमारा सैलरी, वो अलग में अलग मैटर है। यानी मूलतः नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो 3 सीट पे काम करना। ऐसे तो और भी सीट की आवश्यकता पड़ेगी, सैटरडे सीट की तो वो एक अलग सीट हो गया, पर रूटीन में यदि हम काम करें या बात करें तो हमें 3 सीट पर ही काम करना है। चलिए, तो अब हम यदि अमाउंट की बात करें जो हमारा मंथली ऑल एक्सपेंसेस वाले पे चले, तो हमारा ओपनिंग हो गया है और ऑल रिसिप्ट पे चले तो हमारी जीरो फीस है। अब हम किसी एक स्टूडेंट की फीस यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। उदाहरण के तौर पर एनरोलमेंट नंबर 1 को ले लें, तो 1 की जो फीस है वो टोटल 12,000 ड्यू आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी फीस जमा कराई 6,500 रुपये, ठीक है। तो हम इसको सेव करेंगे, देन प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंटर वाला ऑप्शन है शायद, ठीक है। रिसिप्ट में जाकर देखें आ गया क्या हमारा डेटा, ये आ गया है, ठीक है। और पेमेंट किस में दिखा रहा है, बैंक में दिखा रहा है कि हमारे पास बैंक में आज की डेट में एक प्राप्ति हुई है, कितने की, 6,500। कोई डाउट इसमें, ठीक है। ऑटोमेटिक हो गया। जब यहाँ ऑटोमेटिक हुआ है तो हम कहाँ चाहेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में भी एंट्री हो जाए। हालांकि बैंक में कब होगी ये एंट्री, यदि ये यूपीआई किया है तो बैंक में हो ही जाएगी, यूपीआई ट्रांजेक्शन तो डायरेक्ट बैंक में आ रहा। लेकिन एक दूसरी पद्धति से भी हमें गुजरना है, जो हमारे पास केस आता है, केस की मात्रा ज़्यादा रहती है तो हमें बैंक में उसको डालना होता है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, वो इसमें हमें ऐड करना है। फिलहाल के लिए 6,500 प्लस जो पहले का है। तो यदि हम बैंक पेमेंट की बात करें, या जिसको हम बोले बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा कितना है, तो बैंक बैलेंस का जो पहले का ओपनिंग है वो प्लस अभी का जो आया वो हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस होगा, जिसको हम बैंक का क्लोजिंग कह सकते हैं। कट कॉपी में बड़ा इशू रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ये अमाउंट हमारा प्लस कौन सा, जो अभी आया है और जो बैंक में प्राप्ति हुई है वो हमारे पास ऑल डेटा ऑल रिसिप्ट में है, ये एड्रेस हम दे देंगे, देन एंटर करेंगे,
तो हमारे पास अब बैंक में कितना है, 24,555 रुपये, है ना, यही है। अब हमने क्या किया कि कोई सैलरी पेड कर दिया बैंक से, यानी बैंक पेमेंट में यहाँ पर हमने केस की जगह हम ले लेते हैं बैंक से पेड कर दिया। क्या पेड किया, माना कि होम रेंट ही ले ले, चलेगा, 16,000 हमने पेड कर दिया, ठीक है। सेव करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, 16,000 तो आ गया है यहाँ पर, फिर एरर क्यों आया है, इसका एक बार मैक्रो बना लें ताकि जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो ऑल एक्सपेंसेस में जाएंगे और ये हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। इसका एक मैक्रो फिर से बना लेते हैं। क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड में पे एक्सपेंसेस नाम से बना लेते हैं, ओके। क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ऑल एक्सपेंसेस पे जाए, यहाँ पर कंट्रोल डाउन करेंगे, यूज रिलेटिव ऑन करेंगे, एक डाउन चलेंगे और होम में जाएंगे, पेस्ट में, पेस्ट एज ए वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग, बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद वापस अपने मूल इस पे आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस से सेव भी कर देते हैं और डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को ऑफ करेंगे, स्टॉप करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो में जाते हैं और पे एक्सपेंसेस वाला मैक्रो हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मैक्रो अननेसेसरी हैं उनको हम डिलीट भी कर देंगे, ठीक रहेगा, उससे क्या कि परफॉर्मेंस पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर ये है कि डिलीट कौन से करेंगे, कौन सा यूज़ हो रहा है कौन सा, तो उनके नाम आप लिख ले जब बनाते जा रहे हो, जब फाइनल पर आप जा रहे हो, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या रहने भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16,500 हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, जिसको ऑल एक्सपेंसेस में हम देख पा रहे हैं। तो 16,500 किससे माइनस किया पेमेंट की हमने, बैंक से किया, मतलब कि इसका मतलब है कि हमने ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, तो हमने वहां पर पे कर दिया, तो बैंक में से चला गया, वो बैंक अकाउंट में से चला जाएगा वो तो ऑटोमेटिक, लेकिन हमारा जो क्लोजिंग है उसमें से भी माइनस हो जाना चाहिए। तो हमारे पास बैंक में कितना था, 24,555 रुपए, माइनस हमारा ये अमाउंट होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ के एक्सपेंसेस हम बैंक से देखें, तो एक्सपेंसेस बैंक से कितना हुआ वो हम यहां बना लें, एक्सपेंसेस बैंक, ठीक है, या एक्सपेंसेस यहां लिख दें, EXP यहां पे लिखें, और उसमें किससे, अमाउंट पे बाय केस और बैंक, ऐसा लिखा है हमने, तो हमें यहां पर भी वही फील्ड देने होंगे, तभी तो जाकर उसका अमाउंट निकाल पाएंगे हम। तो हम यहां पर दे देते हैं अमाउंट बाय बैंक, ठीक है। और जब आप इस प्रकार से इसको ऐड कर देंगे, डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग और अच्छा कर सकते हैं आप। तो यहां निकाल लेते हैं हम, इक्वल सम इफ रेंज देंगे हम, तो ये हमारी रेंज है B2B, कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये है, कॉमा टोटल C2C, कोष्टक बंद, एंटर, 16,000 हमने बैंक से दिए। इसी प्रकार अमाउंट बाय केस, तो जैसा आपने दिया, अमाउंट बाय केस हम इसको कर देते हैं, ठीक है। यहां पर भी इसी प्रकार का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम इफ रेंज B2B, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज, कोष्टक बंद, एंटर,
जीरो, यानी कैश पेमेंट हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब जब हमने ये कर दिया तो ये क्लोजिंग है हमारा। तो इस क्लोजिंग में क्या हम जो भी सम हुआ है उसमें से माइनस कर दें ये अमाउंट, ये 8,555 बचा। और इसी प्रकार केस की बात करें, केस हमारा पहले ये था 2 लाख, तो हम कह दें केस बैलेंस, केस बैलेंस में क्या करेंगे, इक्वल ये अमाउंट प्लस, या कोष्टक में दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि माइनस में इश्यू नहीं आएगा। इसको आप कोष्टक में भी दे सकते हो, कोष्टक यहाँ पर आप कोष्टक लगा दें और कोष्टक के पहले यहाँ पर कहाँ जाएंगे, हमारे ऑल रिसिप्ट में। यहाँ पर हमने केस बना रखा है, एंटर कर देंगे, ये आ गया हमारा। अब इसमें से हम माइनस कर दें, माइनस हमारा केस पेमेंट। अब किसी स्टूडेंट ने हमें पेमेंट किया, बैंक में ना करते हुए केस किया, स्टूडेंट का नंबर हम 2 डाल दें। दूसरे स्टूडेंट ने हमें जो पेमेंट किया, आकांक्षा जैन है, जिनकी फीस 6,500 आई है, हमने सेव किया। ठीक है, ड्यू फीस इनकी 6,000 बची है, 6,500 इनकी जमा हो गया है। अब हम अपने ऑल एक्सपेंसेस में आए तो हमारे पास 2 लाख, अब इसमें अमाउंट में शायद कहीं सॉरी क्या हुआ है, यहाँ पर नहीं आया, अमाउंट नहीं बढ़ाना है यहाँ पे, तो हम अपने इसको चेक करें, यहाँ पर कहीं एरर होगा, केस में पेमेंट नहीं आया, ऑल रिसिप्ट में। अच्छा, हमने सेव का ऑप्शन यहाँ से वहाँ डेटाबेस में है, और प्रिंट निकालेंगे तब हमारे पास रिसिप्ट ऐड होगी। इसमें हमने प्रिंट का भी ऑप्शन दे दिया था, है ना। अब जब प्रिंट को हम क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये केस आ जाएगा 6,500। जब ये केस यहाँ आया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा, नहीं आया, केस बैलेंस हो गया ना, बढ़ गया। क्लियर है मामला, क्योंकि हमने यहाँ पर इस रिसिप्ट में क्या किया है कि सेव और फिर प्रिंट का ऑप्शन रखा है, और इसमें प्रिंट को भी कर दिया था, तो वो प्रोसीजर भी दर्शा रहा है। प्रिंट अटैच नहीं है, वो एक बात अलग है। ठीक है साहू, ये सब गड़बड़ हो गया। हाँ? केस और बैंक का देखिए, यहां तक का समझ में आ गया आपको, ये वाला पेमेंट। तो फिर यहाँ पर हमने यही तो किया है, यदि हम ऑल एक्सपेंसेस वाली सीट में जाएं तो जो ओपनिंग था ये तो हमने फिर से डाल दिया, ये प्लस उसमें जो केस में आया, दोनों को ऐड कर दिया। तो वहां जैसे बैंक में आया हमारे पास, तो ये देखो आप, ये अमाउंट प्लस जो रिसिप्ट पे हमारा ऑल रिसिप्ट वाले पे जो पेमेंट आया है P4 पर, वो माइनस हमारा एक्सपेंसेस। और किन किन को डाउट है, नहीं आ रहा, आ गया, एक कर लेंगे, आशीष हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, हाँ, हो जाना चाहिए। देखिए हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस के सोर्स आप देख लें, ये हमारी आय हुई, हमने इसका केस पेमेंट कितना है वो अलग निकाल लिया समीप से, बैंक में कितना है वो निकाल लिया। अब बैंक में पहले कितना था वो हमने यहाँ लिख लिया, ये ओपनिंग है, मतलब ये था हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग ही तो होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है प्लस जो आया, तो आया कहाँ है, आपको ऐसा लगे आया हुआ कहीं और है तो उलझन मत पालो, इतनी भी उलझन नहीं है। आप जो इनकम हुई ना आपकी केस वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये तो टोटल इनकम है। ठीक है, केस इनकम को भी आप यहीं पे कहीं पे लिख लो, ऐसा केस लिख करके लिख देना, यहाँ पर बैंक और यहाँ पर केस। ठीक है, नहीं नहीं उल्टा हो गया, केस और ये बैंक। अब यहाँ पर केस का पेमेंट आ जाए तो इक्वल, और कहाँ आ रहा है आपका पेमेंट केस का, ये आ रहा है, तो इसका एड्रेस दे दो, ये सीधे वहां पहुंच जाएगा, इक्वल ये बैंक का, यहीं पे जोड़ लो। अब ये और ये दोनों को आप जोड़ लो, बैंक में कितना बैलेंस है
वो आपको निकालना। अब हमने माइनस कर दिया था, इक्वल ये अमाउंट ये बैंक का प्लस ये बैंक का, दोनों मिलाकर के आपके पास बैंक में 24,500। ठीक है, और केस में कितना है तो इक्वल ये केस प्लस ये केस, ये क्या है आपका केस। अब हमने क्या किया कि बैंक से कितना गया, खर्चे भी तो है हमारे, तो बैंक से जो गया वो ये है, तो हमने इसी अमाउंट को, इसको आप लगा दो कोष्टक में, कोष्टक ये कोष्टक माइनस ये अमाउंट हमारा एक्सपेंसेस है, हमने लिखा भी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये हमारी इनकम है, और ये केस का है, तो केस में भी क्या करेंगे, इन दोनों को कोष्टक में कर दो, माइनस केस बाई केस कितना किया, तो बाई केस अभी कुछ भी नहीं किया। अब हम बाई केस एक रिसिप्ट बना दें, माना कि हमने बाई केस कुछ पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे बाई केस, ये किया, यहां पे भी कर देना, या फिर यहां पर दो दो ना रखते हुए एक ही रख लेना, ऐसा भी कर सकते हो। तो बाई केस में हमने माना कि 8,500 रुपये सैलरी के दे दिए, किस सैलरी के, तो हमने एम्प्लॉय सैलरी के दे दिए। ठीक है, सेव को क्लिक किया, माइनस हो गया क्या, हो गया, 21,000 कुछ आ रहा था, अब 21 नहीं सॉरी 2 लाख, 21 में से 1,000 ही जाएगा, हमने 5 से दे दिया, 2 लाख है। ठीक है, चलिए और समझ लें आगे। यहाँ पर हमने इसके अलावा अब ये किस महीने का दिया, ये 19 अक्टूबर को दिया। अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास माना कि 25,000 का हमने कोई लैपटॉप ले लिया, या 25 नहीं 45 का लिया। अब बैंक में तो हमारे पास पैसा नहीं फिलहाल, तो हम बैंक की एंट्री नहीं बता सकते, केस में है हमारे पास। ठीक है, तो हमने फिक्स एसेट ले ली, तो यहां पर हम ले लेंगे फिक्स एसेट। ठीक है, और चाहो तो उसको डाल भी दो, न्यू HP लैपटॉप, डिस्क्रिप्शन का कहीं और भी बना सकते हैं हम, ये हमने परचेज किया। अब कितनी तारीख को किया वो आप डालें, इसमें तो टू डे डाला है, तो हम आज के मान लें, बाकी हम डेट भी डाल देंगे, पुरानी डेट का, पुरानी पिछली डेट का। वैसे तो हम सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से बनाया हमने कि हम हर दिन की एंट्री करते जाएंगे जो भी हमारी इनकम एक्सपेंसेस है, पर फिलहाल ही मान लें कि पुरानी एंट्री करना हो तो हमें, तो वो आप डेट डाल देना। फिलहाल जैसे आप सेव करेंगे, अब हमारे पास केस में कितना बचा वो हम देखना चाह रहे हैं, 1,62,96। अब आप एक और इसको कर सकते हो, इसको हमने कॉपी किया और ऑल रिसिप्ट पे ही जो हमारा पेमेंट वाला मामला है यहीं पर हमें पता चल जाए यहाँ कोई लिस्ट विस्ट बनी है तो इसको हम हटा देते हैं, एनी वैल्यू, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अरे लिस्ट को हटाने गए तो वो चला गया हमारा, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें इसका एड्रेस दे देंगे इक्वल ऑल एक्सपेंसेस बैंक, और इक्वल ये कैलकुलेशन हमने अलग अलग समझने के लिए, बाकी यहां पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बाई केस लिया, यदि बाई केस हमने और भी कोई सर्विस दी, जैसे हमने बिल पेमेंट किया, बिल पेमेंट किया हमने 2,500 रुपये का। ठीक है, कैसे किया, केस किया, तो ये 1,62 हमारे पास है। अब कुछ करना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। इनकम हुई, किसी ने रिसिप्ट बनवाई, फीस जमा की, यानी इनरोलमेंट नंबर 3। ठीक है, दीपिका गोस्वामी की, तो इनकी फीस इन्होंने 6,500 की जगह 5,000 कर देते। सेव देन प्रिंट। अब इस प्रिंट में थोड़ा सा एरर है, 2 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पर तो हमें स्टूडेंट को देना, हमारे पास कितना इनकम है क्या है वो स्टूडेंट को फिर देना है, वो तो हमारे रिकॉर्ड के लिए, तो हमारे रिकॉर्ड के लिए हम कहाँ जाके देखेंगे, ये पेमेंट वाले मामले में। केस बढ़ गया क्या हमारा, 5,000 आ गए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आ जाएगा।
ऑटोमेटिक सब कुछ। और कितना फिक्स एसेट्स हैं, कितना केस है, कितना सैलरी पूरे साल का दिया है, वो सब आप इस सीट पर सम इफ का फॉर्मूला लगा करके जितनी मदें हैं उनको डाल दो, ऑल एक्सपेंसेस। और जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें यही होता है। यदि ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास पेमेंट और स्लिप, ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री है। फीस रिकॉर्ड फ्रॉम कितनी आई, 7 लाख। स्टूडेंट फीस, सॉरी स्टूडेंट फीस कितनी आई है। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक में कितना मिला है। फिर माइक एक्सपेंसेस इनकम कितनी है। MHRD से कितना मिला है। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, सैलरी कितना किया है, बिल्डिंग कितना किया, फी पेड कितना किया, माइक एक्सपेंसेस कितना है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी कितना है, बैंक के चार्जेस कितना है, कंप्यूटर फिक्स एसेट जो है वो क्लोजिंग कितना है। बैलेंस शीट के दोनों पक्ष 1196,455 बराबर। पूरे वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट तैयार, एंट्री करते जाओ, ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये बुक भी काम आना चाहिए ऑटोमेटिक। यदि इस प्रकार का आपने थोड़ा डेवलप कर दिया, अब इस मत के हिसाब से जमा लो इसको सारी। एक सीट बैलेंस शीट की बना लो यहाँ अपने लिए, और अगली सीट पर सीए के लिए। सीए को तीनों प्रिंट निकाल के दे दो, फिर पेमेंट, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंसेस और ये बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सीट यदि आपने बना लिया पूरा और ऐसा कैसा अमाउंट उठा के डाल दिया तो एक्सेल खुद करते हैं। वैसे ये सारा काम टैली करता है, टैली में हम सीखेंगे, पर हमारा यदि इस प्रकार का है, टैली और एडवांस है व्यापारी के लिए, उसमें परचेज सेल वगैरह भी होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट में तो यही होता है, तो उनका ऑटोमेटिक बैलेंस शीट भी बन जाएगा एक्सेल के अंतर्गत बखूबी आसानी से। ठीक है, आगे बढ़े कि इतना ही करेंगे, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट में हम देखेंगे अटेंडेंस शीट। ठीक है।